खड़ा हो जाता है। मां काली के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में जो कुछ हुआ है बीते 3-4 दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि जायज है? देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब हैं। उन तमाम वो मज़ाहिब आस्था की बुनियाद पर चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी शख्स को किसी के धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का इख्तियार नहीं है। जो भी ये काम करता है, चाहे वो माँ काली का कोई अपमान करे या कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहे, वो अपमान है। लेकिन जहां से आप इस बात को जोड़ रहे हैं, आप सेकुलरिज्म से जोड़ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म जो है वो ये बताता है कि देश की सरकार जो है वो धर्म देख के कार्रवाई ना करे। एक अरुण यादव नाम के जो हरियाणा के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, वो बाकायदा माँ काली के अपमान पर एक एप्लीकेशन देने, एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन वो खुद अपमान करते हैं। उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी उन्हें अपने आईटी सेल से तो निकाल देती है, लेकिन अपने संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इसी तरीके से नूपुर शर्मा के साथ अपने संविधान के तहत तो वो कार्रवाई करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या भारत के संविधान को खामोश कर देती है। इसी तरीके से नवीन जिंदल को अपने संविधान के तहत निकालती तो है, लेकिन वो भारत के संविधान का गला घोट देती है। तो ये जो सेकुलरिज्म या ऐसे जो भी नाम आपने एक पैरेलल, जी आपने 1.25 मिनट बोला, आपने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की और वो पैरेलल आपने ड्रॉ करा। आपने पैरेलल ड्रॉ करा। ये देखिए, एक सेकंड होल्ड ऑन। आपने एक पैरेलल ड्रॉ करा। आपने बोला देखिए, ना मां काली का अपमान होना चाहिए, ना पैगंबर साहब का अपमान होना चाहिए, और ये बात आपकी मुझे जायज लगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पैगंबर साहब का अपमान हुआ तो आपको वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपके इष्ट हैं, आपके ईश्वर है वो, इसलिए आपको बहुत बुरा लगा। और मां काली का अपमान हुआ तब भी लोगों को बुरा लगा। लेकिन आपको भी बहुत, मुझे अच्छी तरह पता है आपको काफी बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि भूल जाइए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? अगर पोस्टर आपके सामने, मैंने एक बाइट दिखाई, कहा गया कि पोस्टर ही तो लगा है, और ऐसा नहीं है कि एक नेता बोल रहा है, कई नेता बोल रहे हैं। एक पोस्टर लगने से क्या हिंदू धर्म को कुछ फर्क पड़ जाता है? कि यही बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। देखिए, कह सकते हैं हाँ या ना, बोलिए। नहीं, सुनिए, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। और अगर इस देश की सरकारें इस मुल्क के देश की सरकारों को जो करना करेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करेंगे? अगर क्या ये बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं? नुपुर शर्मा का तो सर तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं यही सेकुलरिज्म है। दिस एक्सपोजेस द पॉइंट। आप सरकार को उसका धर्म निभाने क्यों नहीं दे रहे अमीश देवगन साहब? आप उसे क्यों नहीं परमिशन दे रहे सरकार को कि तुम अपना धर्म निभाओ? ये किस आस्था में? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, इसमें अपनी राय कौन रखता है कि अगर, एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहती है मैडम, बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए। पहली बात तो ये कि जो इन्होंने बोला ना कि सरकार सरकार सरकार, इसमें सरकार कहाँ से आई जब धर्म की बात है? एक धर्म को इतना अपमानित किया गया, एंड ही सेइंग कि संविधान का गला घोट दिया। संविधान का गला कैसे घुट गया? जब कानून ने खुद उनको, नुपुर शर्मा के लिए बोला कि उनके एक बयान से इतना हो गया कि उनको अलाउड था गला काटना। तो यहाँ सरकार और संविधान की आप तो इंटरेस्टिंग है कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन राम मंदिर का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। दैट्स द पॉइंट। आप कोई गलती करें या मैं कोई गलती करूं, आप डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? सरकार सजा नहीं देगी। डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? इसका मैडम का जवाब दीजिए ना। आप इनसे झगड़ेंगे, सवाल का जवाब दीजिए। आप जनता से भी लड़ेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे? आप ये बताइए कि आप डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा की बात हुई तो संविधान का गला घुट गया, लेकिन जब हमारी धर्म की बात हुई तब संविधान कहाँ है? मैडम, आप सुनिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, मैडम, मैं जवाब दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि चाहे महाकाली का अपमान हुआ हो, उस पर भी सरकार को उनको सजा देनी चाहिए। चाहे नुपुर शर्मा ने अपमान किया हो, उस पर भी सरकार को सजा देनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं मैडम, क्योंकि सरकार का जो धर्म है वो संविधान है। सरकार किसी धर्म से नहीं बंधी हुई है, वो संविधान से बंधी है। अगर वो संविधान का पालन नहीं करेगी तो गोया वो सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही। ओके। क्या प्रेम शुक्ला साहब, भूल जाना चाहिए, इसमें बड़ी बात क्या है? अगर हो भी रहा है ऐसा, तो इससे हिंदू धर्म पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। देखिए, किसी अपराध की आपराधिक कार्रवाई को अगर आप भूल जाएंगे तो इस देश में कानून का राज कैसे ले आएंगे?
अगर किसी भी पंथ के किसी भी इष्ट का अपमान करना अपराध है तो काली तमाम शाक्तों की देवी हैं, आराध्या हैं। अगर काली का अपमान किया जा रहा है तो भूल कैसे जाएंगे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कहा जाता है जय काली कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। तो बिल्कुल नहीं खाली जाएगा। जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उसका भुगतान करेंगे, कानूनन भी करेंगे और जनता भी उनको भुगतान कराएगी। लेकिन देखिए, सिर्फ महुआ मोइत्रा नहीं है, कांग्रेस भी साथ खड़ी है, शशि थरूर साथ खड़े हैं। महुआ कांग्रेस तो गंगोत्री है इस तरह के सेकुलरों की, कांग्रेस से ही तो सब निकलते हैं। उससे आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई आप मुझे कृपा करके बताइए ना, लगातार प्रभु रामचंद्र मतलब जब मैं ये इंसिडेंट बताना चाहता हूं, जब नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत कुछ बोला। अभी टीएमसी की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने बोला कितना ट्वीट किया सलमान निजामी, मैं जानना चाहता हूं, जानकारी दीजिए इस मंच को। किस किस कांग्रेस के नेता ने मां काली के अपमान के ऊपर ट्वीट करा? कोई लिस्ट हो आपके पास तो साझा करिए इस मंच के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो काफी ज्यादा ट्वीट किए गए थे, आपने भी काफी किए थे, क्या ट्वीट करे बताइए। देखिए, मैं शशि थरूर तो फेवर कर रहे हैं। नहीं, शशि थरूर उनका जाति वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हम राहुल गांधी जो हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं वो भी जाति स्टेटमेंट है। आप बोलिए मैं बोलूं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब उसमें देखिए, नुपुर शर्मा हो या महुआ जो एमपी हैं, वो मामला हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सरकार पे सवाल होना चाहिए कि देश में ऐसा अच्छी बात आपने बोली कि हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, ताली बजाइए इस बात पे। ये अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। लेकिन 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 कुछ साक्षी ना 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 क्या माइंड में जो आता है आप क्लिक करते हैं वो भूल जाता है। क्या प्रूफ ना ना अब मैं बताता हूँ, ये ताली आपके लिए पब्लिक ने बजाई क्योंकि आपने बोला। अब आपको एक छोटा सा प्रूफ दे दीजिए, आप दोनों धर्मों का सम्मान करते तो कितने ट्वीट करे आपने मां काली के ऊपर? मां काली का जो अपमान हुआ, कितने ट्वीट करे? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल डिबेट क्यों मना रहे हैं? क्यों आपके ट्वीट के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि सभी कंडेम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं? अरे सभी क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम, आपने कितना करा? कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया, आपने कितना गलत है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस से किसने बोला? सबने। राहुल गांधी ने ट्वीट करा? नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट करा नहीं करा, प्रियंका जी ने ट्वीट करा, पार्टी ने। आप सोनिया जी की चिट्ठी आई, महुआ ने स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी पे सवाल कर रहे हैं। शशि थरूर ने सपोर्ट करा? नहीं, उसने कहा मेरा जाति स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल चॉइस है, आप किसको पूछते हैं वो। अब मैं इनको नहीं बोल सकता कि आप अल्लाह की जो है वर्शिप करें या उसकी, ये उनकी जाति राय है, उनकी अपनी तो हम कौन सा कह रहे हैं राहुल गांधी जी वर्शिप करें मां दुर्गा की? मैंने तो स्टेटमेंट की बात करी। देश में माहौल कैसे बिगड़ा? जिस व्यक्ति ने कत्ल किया, अभी आपने जिक्र किया, रियाज का एफिलिएशन किसके साथ था? भाजपा के साथ था ना। तो कौन से लोग यहां मार्केट में आपने छोड़े हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में तालिब हुसैन किसके साथ था? एक आतंकवादी, भाजपा के साथ। तो ये देश में माहौल बिगाड़ने का आप सवाल सरकार पे नहीं करेंगे, मतलब आप राहुल गांधी पे करेंगे। महुआ कुछ बोलेगी, राहुल गांधी, वो कुछ बोलेगा, राहुल गांधी। आपको सोते हैं जागते हैं राहुल गांधी करते हैं। लेकिन सवाल सरकार पे होना चाहिए कि देश का माहौल ऐसा क्यों बिगड़ा, क्यों ये लोग ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने तो कहीं नहीं बोला कि अगर नुपुर शर्मा की सपोर्ट में चाहे कन्हैया लाल था, कोई भी था, उसे कत्ल करना जो है इस्लाम में जायज नहीं है, कुरान भी नहीं कहता। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। सुबोई खान, ये सब कुछ जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत का एजेंडा इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है और सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा असल में सेकुलर देश की पार्टियां नहीं कर रही, बीजेपी ने करा हुआ है। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तकरीबन 40 युवा बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, वो ये हुआ है कि भारत के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया। क्या संविधान आने से पहले हम सेक्युलर नहीं थे? हमारे यहाँ शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं, अपने लिए अभिमान करते हैं सब, लेकिन दूसरे के लिए सम्मान करते हैं, कोई किसी का जाके गला नहीं काटता। हिंदू के ऊपर, भारतीय के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया, फिर उस सेक्युलर शब्द की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। सेक्युलरिज्म के नाम पे एमएफ हुसैन हमारी देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बना सकते हैं, श्री राम श्री कृष्ण को अपमानित कर सकते हैं, और अगर कोई आवाज उठाने खड़ा हो जाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए, तो एकदम ये हो जाएगा कि इनके खिलाफ इसलिए आवाज उठाई जा रही है क्योंकि ये मुसलमान है। विक्टिम कार्ड, सेक्युलरिज्म के नाम पर सबसे बड़ा धोखा भारत के साथ हुआ है कि अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा को बदल के अल्पसंख्यकवाद
भारत में लाया गया है वो सबसे बड़ा धोखा है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ, पूरे देश ने देखा है। एक क्लियर कट लाइव एग्जांपल बताती हूँ अमीश, अभी हमने नेशनल टीवी पर देखा, रहमानी साहब महादेव को अपमानित कर रहे हैं, ज्ञानवापी वाले इशू पर डिबेट हो रही थी, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, प्राइवेट पार्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं आप महादेव को, भारतीय संस्कृति के एक महान दर्शन को, जिनका रामेश्वरम में श्री राम ने खुद ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। इतने बड़े महान दर्शन को अपमानित किया जा रहा है नेशनल टीवी पर। लेकिन नुपुर शर्मा के मुंह से अगर गलती से आक्रोश में कोई बात भी निकल जाती है तो पूरा देश उनकी गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हो जाता है। यह धोखा हुआ है भारत के साथ सेक्युलरिज्म के नाम पर। जी, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। आप अपने आप को देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी मानते हैं, आपके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर है। लेकिन आजम खान से भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला लोकतंत्र, यहां पर तो मुसलमानों को वोट देने की इजाजत नहीं है। अब हम बोल लें? हाँ, सवाल तो पूछा आपसे। अब मैं बोल रहा हूं, अच्छा लगा। आजम खान का नाम आती है, घबरा जाते हैं आप। बोल रहा हूं ना भाई, आप क्यों परेशान, बोलना तो मुझे है। अच्छा लगा यहाँ सभी ने, और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर जिस तरह की घटना हुई है कन्हैया के साथ, सब ने कहा ऐसे लोगों को आतंकी बोला जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर में कहा। जहां तक अब बोलने दो, मैं आपके बीच में कहाँ बोला? अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अरे बोलने दो, अरे बोलने दो ना। आजम खान में भी बोलिए, फिर बात डिबेट इधर डाइवर्ट हो जाएगी, फिर हम आपको कंधार ले जाएंगे, तो उससे फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, देवी देवताओं का अपमान की बात हो रही, नहीं होना चाहिए। लेकिन अपमान कर कौन रहा है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी। नाम बताऊं? निषाद एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं? उनको मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। एक दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, कहते थे सीताराम टेस्ट ट्यूबे भी हैं। और ये कौन है जिनको ले लिया दोनों हाथों से भर के, जो पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर कह रहे थे रम में राम बसते हैं, विस्की में विष्णु, और आइए आइए मेरी पार्टी में आइए। इतनी अच्छी बात आपने बोली है, आपके बेटे को हम रम का मंत्री बना देते हैं। ये कौन लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो क्या है? और आप बार बार इतना सवाल दुनिया से पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं का अपमान करती है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी देवी देवताओं का अपमान करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। और मैं हमेशा से कहता हूं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि नफरत की राजनीति करने वालों की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आजम खान पर आप क्या बोल रहे हैं? उनकी राजनीति बंद आपने सवा मिनट बोला, मैं उसका जवाब दूंगा। आजम खान पे जवाब मुझे बोलने दो। आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बड़े देर बाद आप आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बोलूंगा आजम खान, हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अभी मुझे पूरी बात तो कहने अपनी, उस चक्कर में मेरी बात ही आप भुलवा दोगे। मैं और दूसरी भूल जाते हैं आप? नहीं, भूलने में याद रखता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिस तरह का माहौल देश के अंदर में है, जो आप समाज क्या माहौल है देश में? 2014 के बाद से आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे विकास के नाम की कोई चीज नहीं। मैं युवा से पूछना, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। 2014 से नफरत हो रही है, ताली बजाइए। आपके लिए रुकना पड़ेगा, 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 नहीं रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। 2014 में रुकिए। युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। मित्रों, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बात करने दो, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में रोजगार चाहिए? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया, सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? अरे डांट क्यों रहे इनको? एक मिनट। अनुराग, अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है। जहां हमें चाहिए वहां हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड, आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए। आप मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा, भुला दिया इन्होंने। देखिए, वो भुला देते हैं, लोग आपको भुला दे रहे हैं, भुला दिया। अच्छा, एक सेकंड, 2014 देखिए, यहाँ पर बात हुई 2014 के बाद देश का माहौल खराब होना शुरू हो गया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, 2014 से एक साल पीछे लेके जाता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में कौन सा प्रेम बरसा रहे थे आप? यही वो लोग हैं
2013 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार कैसे भेदभाव कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। नहीं, आजम खां को बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। बकरी चोर की बकरी चोर है, किताब चोर है, और कौन कौन से चोर है? ये कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, उस पे मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया। बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास। पर आपके लिए गर्व की बात है, आप बकरी चोरी गौरव की बात है। आपके लिए बकरी चोरी, किताब चोरी आप लगाते हैं झूठा। गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात इनके लिए कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डालते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कि बकरी चोरी पे इनको शर्म नहीं, किताब चोरी पे इनको शर्म नहीं। आप और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कह रहे मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये बात क्यों आ रही है? अभी आप 2 लोकसभा सीटें आ रहे हो ताजा। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ जो है मुसलमान दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे थे। हिंदू दंगा पीड़ितों को अखिलेश सिंह यादव की सरकार मुआवजा नहीं दे रही थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो वही आजम खान, बिल्कुल जवाब है। मैं आपको बताऊंगा मैडम, मैं आपको बताता हूँ। जवाब